Hello students, welcome to RS Accounting classes. Today we are going to discuss Chapter 1 Advanced Financial Accounting, BCom Second Sem, Branch Accounts. एंड ये मेरा टेलीग्राम चैनल है RS Accounting क्लासेस, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको आने वाले वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसके अलावा स्टडी मटेरियल, सिलेबस PDF, सैम्पल पेपर्स एंड प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन इट। ब्रांच अकाउंट्स के 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, इस पार्ट को देखने से पहले आप जो पिछले 2 पार्ट्स हैं उनको देखिए, तभी आपको जो ये पार्ट है वो समझ में आएगा। एंड उनका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। Petty expenses when petty cash is not maintained on Impress system. Petty expenses वो expenses होते हैं जो नेचर में रिकरिंग होते हैं, जो बार बार होते रिपीट होते रहते हैं और जिनकी अमाउंट बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है। वेरी स्मॉल अमाउंट के जो खर्चे होंगे वो हमारे पेटी एक्सपेंसेस होंगे। फॉर एग्जांपल स्टेशनरी, कार्टेज, लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जितने भी छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे के सारे आ जाएंगे पेटी एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पे केस क्या है कि जब पेटी कैश को इम्प्रेस सिस्टम के बेसिस पर मेंटेन नहीं किया जा रहा। इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है कि जब हेड ऑफिस ब्रांच को पेटी एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए जो मंथली अमाउंट है वो देता है, तो हम मान लेते हैं कि जो ब्रांच को हेड ऑफिस ने 10,000 रुपीज़ हैं वो दिए पेटी एक्सपेंसेस को बेयर करने के लिए। अब जो ब्रांच मैनेजर है वो इसी अमाउंट में से पेटी एक्सपेंसेस को पे करता रहेगा। फॉर एग्जांपल कि जो ब्रांच मैनेजर है उसने 10,000 में से 7,000 रुपीज़ को खर्च कर दिया। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचा 3,000 रुपीज़ का, अब जो 3,000 का बैलेंस बचा ये हो गया क्लोजिंग बैलेंस इम्प्रेस्ड अमाउंट का। अब ये जो बैलेंस जाएगा नेक्स्ट ईयर तो बन जाएगा ओपनिंग बैलेंस। अब जो हेड ऑफिस है वो क्या करेगा, अपना जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है उसको मेंटेन करने के लिए ब्रांच को 3,000 क्लोजिंग बैलेंस पहले से ही बचा हुआ था और अब जो 7,000 रुपीज़ हैं वो प्रोवाइड कर देगा और फिर से जो 10,000 का अमाउंट है वो इम्प्रेस सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका हो जाएगा। बट इस केस में क्या है कि इम्प्रेस सिस्टम को मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर को अलाउ किया जाता है कि वो पेटी एक्सपेंसेस को इनकर्ट करे और उसके बाद में जो फिक्स्ड अमाउंट है जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को रिमीट कर देगा, भिजवा देगा। तो अब यहाँ पे जो भी ब्रांच मैनेजर ने एक्सपेंसेस करे उनको हमें डेबिट साइड लिखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है ब्रांच अकाउंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको जो यहाँ पर बैलेंसेस आएंगे पेटी कैश का जो बैलेंस होगा, ओपनिंग बैलेंस को हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, क्लोजिंग बैलेंस को हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो हम यहाँ पे यह ज्यूम करते हैं कि जो भी ब्रांच मैनेजर ने एक्सपेंसेस पे करे होंगे वो ओपनिंग बैलेंस में से लेस होके तभी हमारे पास जो क्लोजिंग बैलेंस है वो आया। इसलिए दोबारा से हमें इनको ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस आपने यही ध्यान रखना है कि जो पेटी एक्सपेंसेस होंगे, पेटी कैश का जो ओपनिंग बैलेंस होगा उसको हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड और जो पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम रिकॉर्ड करेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। इलस्ट्रेशन 4A, एक्स एंड कंपनी ऑफ द दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट चेन्नई। एक्स एंड कंपनी है जिसकी ब्रांच है चेन्नई में। Goods are sent by the head office at invoice price which is at the profit of 20% on cost price। यानी कि जो हेड ऑफिस है वो गुड्स सेंड करता है ब्रांच को किस प्राइस पे, इनवॉइस प्राइस पे, और वो इनवॉइस कैसे है, कॉस्ट प्लस में 20%। तो हम यहाँ पर जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो हो जाएगी 20 अपॉन में 120। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द ब्रांच आर पेड बाय द हेड ऑफिस। जितने भी एक्सपेंसेस हैं ब्रांच के वो पे कौन करता है, हेड ऑफिस। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो हमें यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन्स है वो गिवन है, इन्हीं के बेसिस पर हमें जो ब्रांच अकाउंट है वो प्रिपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस किसका, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस 11,000।
जो ओपनिंग स्टॉक है ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, और इसको हम एडजस्ट करेंगे तो स्टॉक रिजर्व, बाय स्टॉक रिजर्व से अकाउंट के नेम से हम कर देंगे 20%, 20/120, 11,000 का, ये आ जाएगा 1833। इसको हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 1700, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। पैटी कैश अभी बताया था, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, तो 100 रुपीज़ भी आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच 20,000, ये भी कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। एक्सपेंसेस मेड बाय द हेड ऑफिस, हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे करे हैं, रेंट, वेजेस, सैलरी, इन तीनों को हम कंबाइन करेंगे टू बैंक अकाउंट, कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। रिमिटेंसेस मेड टू द हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस को ब्रांच ने क्या भिजवाया, कैश सेल्स, यानी कि जो सेल्स हुई थी कैश में, जो कैश है उसको रिमिट किया, एंड कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स, और डेटर से जो भी पैसा रिसीव हुआ है वो भी ब्रांच ने हेड ऑफिस को रिमिट कर दिया, तो ये आ जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय द ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, तो ब्रांच ने गुड्स से उनको रिटर्न कर दिया, तो जो गुड्स रिटर्न करते हैं वो आते हैं हमारे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैलेंसेस एट द एंड 31 मार्च 2016, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन है, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, और इसको जब हम एडजस्ट करेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नेम से, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। और कैसे निकालेंगे, 13,000 का 20/120, ये आ जाएगा हमारा 2167 रुपीज़ ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। डेटर्स एंड दी एट द एंड हमें क्लोजिंग डेटर्स गिवन है 2,000 रुपीज़ के, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस है, ये भी आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। सैलरी आउटस्टैंडिंग ऑन द 31 मार्च 2016, लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, ये आता है हमारा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। हम एडजस्ट करेंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, 20,000 के गुड्स थे जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को सेंड करे, और फिर उसमें से 400 के गुड्स हैं वो ब्रांच ने वापस कर दिए हेड ऑफिस को। तो हम एडजस्ट कैसे करेंगे, 20,000 में से 400 को लेस करेंगे, ये आ जाएगा 19,600, फिर उसका 20/120, 19,600 का 20/120, जो अमाउंट आएगा उसको हम लिखेंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, बाय गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट या फिर बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 3,267, 3,267। देखो कैसे बनाना है, सबसे पहले आप कैपिटल लेटर्स में लिखोगे चेन्नई ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। फॉर्मेट हो जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये डेबिट साइड एंड ये क्रेडिट साइड। सबसे पहले हमने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस इसको लिखा, स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस 11,000, डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 1,700, पैटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 100, टोटल हो गया 12,800। अब हमें क्या करना है, जो स्टॉक है 11,000 का उसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, स्टॉक रिजर्व अकाउंट के नेम से 11,000 का 20/120, ये बन गया 1,833 रुपीज़। 2 गुड्स सेंट टू ब्रांच, जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स सेंड किए थे वो 20,000 रुपीज़ के डेबिट साइड आ गए, एंड जो ब्रांच ने गुड्स वापस कर दिए 400 रुपीज़ के वो क्रेडिट साइड आ गए। अब इनको भी हमें एडजस्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, जो गुड्स भिजवाए थे हेड ऑफिस ने ब्रांच को 20,000, उसमें से लेस कर देंगे जो ब्रांच ने रिटर्न कर दिए 19,600, उसका फिर 20/120, ये आ जाएगा 3,267। अब हेड ऑफिस ने एक्सपेंसेस पे करे थे रेंट, वेजेस एंड सैलरी, टोटल अमाउंट हो गया 5,600 डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट।
अब ब्रांच ने जो कैश है वो रिमीट किया था हेड ऑफिस को टू बैंक अकाउंट। रिमिटेंस क्या क्या हुआ, कैश सेल्स 2650 रुपीज़, कैश रिसीट फ्रॉम द डेटर्स 21,000, टोटल हो गया 23,650। अब यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे, स्टॉक का 13,000 रुपीज़, डेटर्स के 2,000 रुपीज़, पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 25 रुपीज़ एंड जो प्रीपेड रेंट था वो 900। वो हम निकालेंगे। देखो जो रेंट हमें गिवन था 1 अप्रैल से लेकर 30 जून 2016, बट हम अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो अप्रैल, मई एंड जून 3 मंथ्स का क्या हो गया रेंट प्रीपेड, जो कि नेक्स्ट ईयर से बिलोंग कर रहा है। ये टोटल रेंट हमारे पास था 4500। ये रेंट कितने महीने का हो गया, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 12 मंथ्स एंड प्लस में 3 मंथ्स, ये हो गया 15 मंथ्स का। तो 1 मंथ का कितना आ जाएगा रेंट, 300। और यहाँ पर जो रेंट है वो बिलोंग करता है नेक्स्ट ईयर से 3 मंथ्स का, अप्रैल का, मई का एंड जून का, इसलिए 300 मल्टीप्लाई में 3, तो टोटल प्रीपेड रेंट हो जाएगा 900। तो हमारा यहाँ आ जाएगा ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड 900 रुपीज़। अब हमें गिवन था लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000 रुपीज़, ये ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड। एंड जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। 13,000 का 20/120, ये आ जाएगा 2,167 रुपीज़, टोटल हो जाएंगे 3,167। फिर हम करेंगे क्रेडिट साइड का टोटल एंड डेबिट साइड का टोटल। फिर हम देखेंगे डिफरेंस, अगर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा हुई डेबिट साइड से तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट, अगर डेबिट साइड ज़्यादा हुई क्रेडिट साइड से फिर हो जाएगा हमें लॉस। तो यहाँ पर हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया 3,508 रुपीज़, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इलस्ट्रेशन 4B, नेहा एंड कंपनी ऑफ द दिल्ली हैज़ अ ब्रांच एट भिवानी। नेहा एंड कंपनी जिनका हेड ऑफिस दिल्ली में है एंड इनकी जो ब्रांच है भिवानी में है। गुड्स आर इन्वॉइस्ड टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25%। गुड्स को हेड ऑफिस ने सेंड किया ब्रांच को इन्वॉइस प्राइस पे, एक्सेस प्राइस पे, और ये प्राइस था कॉस्ट प्लस में 25%। The branch does not maintain account books and all collections at branch are remitted to head office। तो यहाँ पर जो ब्रांच है वो कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन नहीं करती एंड जो भी कलेक्शंस होता है कैश सेल से या फिर कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर वो रिमीट कर दिया जाता है हेड ऑफिस को। जो भी एक्सपेंसेस है ब्रांच के वो रीइम्बर्स्ड किए जाते हैं हेड ऑफिस के द्वारा, हेड ऑफिस ही उनको पे करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स, हमें नीचे कुछ ट्रांजेक्शन्स गिवन है, इन्हीं के बेसिस पर प्रिपेयर करना है ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। सबसे पहले हमें गिवन है स्टॉक 1 अप्रैल 2012, ओपनिंग स्टॉक हो गया एट कॉस्ट टू द हेड ऑफिस। अभी हमने पढ़ा था कि जो हेड ऑफिस है वो ब्रांच को गुड्स सेंड करता है इनवॉइस्ड प्राइस पर, सेल प्राइस पर, बट हमें यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है वो एट कॉस्ट। तो सबसे पहले हम स्टॉक का जो इनवॉइस प्राइस है उसको निकालते हैं। तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप क्या करो 2,75,000 का 25%, क्योंकि इनवॉइस प्राइस क्या था कॉस्ट प्लस में 25%, कॉस्ट प्राइस हो गया 2,75,000। अब हम इसमें प्लस कर देंगे 25%, जो भी अमाउंट आएगा उसमें उसको इसमें ऐड कर देना है और ये आ जाएगा हमारा 3,43,750। या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, लेट कर लो कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, प्लस करेंगे 25%, तो हमारा जो सेल प्राइस है वो हो जाएगा 125%। तो हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट 2,75,000 का डायरेक्ट निकाल सकते हैं 125%, 125 अपॉन में 100, तब भी आ जाएगा हमारा 3,43,750। ओपनिंग स्टॉक है, इसको हम लिखते हैं ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, ये भी आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड।
लैपटॉप एसेट्स का ओपनिंग बैलेंस है, ये भी आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। पेटी कैश इसका ओपनिंग बैलेंस है, ये भी आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। ट्रांजेक्शन्स फॉर द ईयर, क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई? गुड्स सेंट टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस, ब्रांच को गुड्स सेंड किए हेड ऑफिस के द्वारा 11,25,000 रुपये के, ये आ जाएंगे हमारे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। कैश सेल्स 9,75,000, ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि अब जो कैश रिसीव हुआ है वो रिमिट कर दिया जाएगा हेड ऑफिस को। क्रेडिट सेल्स आ जाएगी हमारी मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। क्रेडिट सेल्स से क्या हो जाएगा, जो हमारे डेटर्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे और इसीलिए हम इसको लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। नॉर्मल लॉस, जो भी नॉर्मल लॉस होते हैं, एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, उनको हम ब्रांच अकाउंट में शो नहीं करते, तो इनको कहीं पर भी नहीं लिखा जाएगा। सेल्स रिटर्न टू ब्रांच को सेल्स रिटर्न हुई तो इससे हमारे जो डेटर हैं वो कम हो गए, इनको हम लिखेंगे मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश फ्रॉम डेटर्स से कैश रिसीव हुआ, एक तो आ जाएगा ये ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड आ जाएगा मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि इससे जो डेटर हैं वो कम हो गए। बेड डेट्स से भी क्या होगा, जो डेटर्स है वो कम हो जाएंगे, ये भी आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। बी आर रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर्स एट ब्रांच, तो ब्रांच को कस्टमर से बी आर रिसीव्ड हुआ, जैसे यहाँ पर कैश रिसीव्ड होता है कस्टमर से तो उसको हम लिखते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, और वो कैश हम रिमीट कर देते हैं हेड ऑफिस को, वो आ जाता है फिर ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब हमें यहाँ पर बी आर रिसीव हुआ है, कैश रिसीव नहीं हुआ, तो बी आर भी क्या होता है, एक प्रॉमिसरी नोट होता है जिसके थ्रू जो कस्टमर है, डेटर्स है, वो अमाउंट को पे करने का प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी जो पेमेंट है वो इस डेट को कर दूंगा। तो अब यहाँ पे बी आर रिसीव होने से क्या हो जाएगा, जो हमारे डेटर्स तो कम हो जाएंगे बट बी आर के रूप में जो सेट है वो इंक्रीज हो जाएगी, तो इसीलिए इसको हम लिख देंगे मेमोरेंडम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर एक्सपेंसेस को पे करने के लिए ब्रांच को कैश भिजवाया गया 52,500 रुपये का, तो ये जनरल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए है, इसलिए ये आ जाएगा डेबिट साइड, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। कैश डिस्काउंट, जब हम डिस्काउंट अलाउड करेंगे कस्टमर को तो डेटर्स है वो कम हो जाएंगे, ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। बैलेंसेस, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है स्टॉक का 28,000, डेटर्स का क्वेश्चन मार्क, तो हमें मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट बनाना होगा ताकि हम जो क्लोजिंग बैलेंस है डेटर का उसको फाइंड आउट कर सके। पेटी कैश 2500 क्लोजिंग बैलेंस है, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। एंड डेप्रीशिएट करना है लैपटॉप को एट द रेट ऑफ 20%, 20% से। लैपटॉप का ओपनिंग बैलेंस 60,000 रुपये, ये कहाँ आया था, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। तो लैपटॉप का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, 60,000 में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन को, 60,000 का 20% कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 12,000 रुपये। ये डेप्रीशिएशन लेस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट बचेगा 48,000, ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस को फाइंड आउट करने के लिए हम बनाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है एंड ये हमारी क्रेडिट साइड। सबसे पहले हम लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग डेटर्स का 75,000। टू सेल्स, क्रेडिट में सेल्स हुई थी 4 लाख रुपीज़ की, इससे हमारे जो डेटर्स है वो इंक्रीज हो गए, ये आ जाएंगे डेबिट साइड। बाय कैश रिसीव्ड, कस्टमर से कैश रिसीव हुआ, डेटर्स डिक्रीज हो गए, इस वजह से क्रेडिट साइड आ जाएंगे 2,50,000। सेल्स रिटर्न, कस्टमर ने गुड्स को वापस कर दिया, क्रेडिट साइड 2500। बेड डेट्स से हमारे जो डेटर्स है वो डिक्रीज हो जाएंगे 2,000 रुपीज़ की क्रेडिट साइड। बाय बी आर रिसीव्ड, बिल रिसीवेबल रिसीव्ड हुआ है, इससे भी हमारे जो डेटर है वो कम हो गए, 75,000 रुपीज़ के आ जाएंगे क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर को डिस्काउंट प्रोवाइड किया था, डेटर्स डिक्रीज हुए, क्रेडिट साइड। फिर हम करेंगे डेबिट साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल, जो डिफरेंस आएगा वो आ जाएगा हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर। बाय बैलेंस कैरिड डाउन,
1,41,500। अब हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट। नेहा एंड कंपनी भिवानी ब्रांच अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2013। पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड एंड ये हमारी क्रेडिट साइड। तो हमने यहाँ पे लिखा ओपनिंग बैलेंस को स्टॉक का जो बैलेंस हमें कॉस्ट प्राइस पे गिवन था 2,75,000, हम इसका निकाल लेंगे इनवॉइस प्राइस। उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 125 अपॉन में 100, ये आ जाएगा 3,43,750। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस 75,000 हमें गिवन था, डेबिट साइड आ गया। लैपटॉप का ओपनिंग बैलेंस 60,000 डेबिट साइड। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस 2,500 डेबिट साइड। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच 11,25,000 11,25,000 रुपये के गुड्स सेंट किए ब्रांच को। एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस ने कैश रिमीट किया था टू बैंक अकाउंट के नेम से 52,500। एंड जो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 3,43,750, इसको हम एडजस्ट करेंगे 25 अपॉन में 125, ये आ जाएगा 68,750 बाय स्टॉक रिजर्व। बाय गुड सेंट टू ब्रांच अकाउंट 11,25,000 रुपये का 25 अपॉन में 125, 2,25,000, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। अब ब्रांच ने हेड ऑफिस को कैश रिमीट किया था एंड जो भी डेटर से कलेक्ट हुए थे वो पैसे रिमीट किए थे। कैश सेल्स 9,75,000 की थी, रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 2,50,000, टोटल हो गए 12,25,000। बाय बी आर रिसीव हुआ था 75,000 का। अब क्लोजिंग बैलेंसेस गिवन थे, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस 28,000, डेटर्स का हमने फाइंड आउट किया था 1,41,500। लैपटॉप का 48,000, पेटी कैश 2,500। अब जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको भी एडजस्ट किया जाएगा 28,000 का 25 अपॉन में 125, यह आ गया 5,600। अब करेंगे हम टोटल दोनों साइड्स का। अब यहाँ पे भी हमारी जो क्रेडिट साइड है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसीलिए हमें हो गया प्रॉफिट। जो प्रॉफिट हुआ 1,49,400 का, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इलस्ट्रेशन 6, हेड ऑफिस ऑफ अ कंपनी इनवॉइसेस गुड्स टू इट्स चंडीगढ़ ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। अब जो हेड ऑफिस है कंपनी का वो चंडीगढ़ ब्रांच को गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर सेंड करता है, रिमीट करता है, और इनवॉइस प्राइस होगा कॉस्ट प्लस 20%। तो अब यहाँ पे जो भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो आ जाएगी 20 अपॉन में 120। द ब्रांच परचेजेस गुड्स फ्रॉम द लोकल पार्टीज ऑल्सो फॉर विच पेमेंट आर मेड बाय द हेड ऑफिस। अब यहाँ पे क्या है कि ब्रांच है वो लोकल पार्टी से जो गुड्स हैं उनको परचेज करती है, बट जो पेमेंट है वो कौन करती है, हेड ऑफिस। ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच इज बैंक्ड ऑन द सेम डे। जो भी कैश कलेक्ट होता है ब्रांच के द्वारा वो सेम डे को रिमीट कर दिया जाता है हेड ऑफिस को, हेड ऑफिस के बैंक अकाउंट में उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे के सारे हेड ऑफिस के द्वारा डायरेक्टली पे किए जाते हैं, एक्सेप्ट पेटी कैश अकाउंट को छोड़ के, जो कि ब्रांच अकाउंट है वो मेंटेन करता है, और उसके लिए जो पीरियोडिक ट्रांसफ़र हैं वो हेड ऑफिस की तरफ से की जाती हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स सो द ब्रांच अकाउंट एज मेंटेन्ड बाय द हेड ऑफिस शोइंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015। तो हमें यहाँ पे जो ब्रांच अकाउंट है हेड ऑफिस की बुक्स में उसको बनाना है। पेटी कैश ओपनिंग बैलेंस गिवन है 2,000 रुपीज़ का, तो ये कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है पेटी कैश का, ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। डेटर्स ऑन 1 अप्रैल 2014 ओपनिंग डेटर्स गिवन है, कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। और साथ में कहाँ पे आ जाएंगे, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर्स अकाउंट की डेबिट साइड। स्टॉक ऑन 1 अप्रैल 2014 को ओपनिंग स्टॉक हमें गिवन है ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस एट द इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर ही गिवन है 24,000, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड।
डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय द ब्रांच, अब यहाँ पर ब्रांच के द्वारा डायरेक्ट परचेजेस की गई, उसका ओपनिंग बैलेंस हमें गिवन है, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। कैश सेल्स, तो ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड, जो कैश है वो रिमीट कर देगी ब्रांच हेड ऑफिस को। क्रेडिट सेल्स ये आ जाएंगे मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड। डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय द ब्रांच, अब यहाँ पर अलग से जो डायरेक्ट परचेजेस है ब्रांच के द्वारा की गई, बट यहाँ पे जो भी पेमेंट होगी वो कौन करेगा, हेड ऑफिस, तो इसलिए यहाँ पे टू बैंक अकाउंट के नेम से ब्रांच डेटर अकाउंट की डेबिट साइड हम इसको लिख देंगे। गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, कस्टमर ने गुड वापस किए तो ये होगी हमारी सेल्स रिटर्न, तो ये आ जाएगी ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। गुड्स सेंट टू ब्रांच फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस, तब यहाँ पे गुड सेंड किए ब्रांच को हेड ऑफिस के द्वारा इनवॉइस प्राइस पे 60,000, ये कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। कैश ट्रांसफर फ्रॉम द हेड ऑफिस टू ब्रांच फॉर द पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी कैश एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस ने कैश ट्रांसफर किया ब्रांच को, तो ये कहाँ आ जाएगा, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। बैड डेट्स से क्या हो जाएंगे, हमारे डेटर्स कम हो जाएंगे, ये आ जाएगा ब्रांच मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर, कस्टमर्स को डिस्काउंट अलाउड किया, इससे भी हमारे जो डेटर है वो कम हो गए, तो ये भी कहाँ आ जाएगा, मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड। कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से कैश रिसीव हुआ, एक तो ये आ जाएगा ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड एंड मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट की क्रेडिट साइड, क्योंकि जब कस्टमर से कैश रिसीव होगा तो हमारे जो डेटर्स हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। ब्रांच एक्सपेंसेस, जो ब्रांच के एक्सपेंसेस हैं 30,000 रुपीज़ के, ये कहाँ आ जाएंगे, ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड, क्योंकि इनको कौन पे करेगा, हेड ऑफिस। स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 18,000, ये आ जाएंगे ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। डायरेक्ट परचेजेस मेड बाय द ब्रांच, ये भी कहाँ आ जाएगी, हमारी ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले हम बनाते हैं मेमोरेंडम ब्रांच डेटर अकाउंट, हमें यहाँ से पता चलेगा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। सबसे पहले हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस 25,000 रुपीज़ का, टू क्रेडिट सेल्स 1,30,000, कैश रिसीव्ड हुआ कस्टमर से 1,25,000 क्रेडिट साइड, कस्टमर्स ने गुड्स को वापस कर दिया 3,000 क्रेडिट साइड, बेड डेट्स 1,000 क्रेडिट साइड, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर 2,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। अब हम करेंगे टोटल और लेस कर देंगे इन अमाउंट्स को, तो हमारे पास आ जाएगा 24,000, और ये क्या हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब हम बनाएंगे ब्रांच अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड। पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस, डेटर्स का, स्टॉक फ्रॉम हेड ऑफिस, स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेजेस, ये हो गया टोटल 67,000। अब हेड ऑफिस ने गुड्स सेंड किए थे ब्रांच को, वो आ जाएंगे डेबिट साइड, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट 60,000। ब्रांच ने डायरेक्ट परचेज किया था और उसकी पेमेंट करी थी हेड ऑफिस ने टू बैंक अकाउंट 45,000। पेटी एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हेड ऑफिस ने अमाउंट को रिमीट किया था ब्रांच को टू बैंक अकाउंट 2,500। ब्रांच के जो एक्सपेंसेस थे वो हेड ऑफिस के द्वारा पे किए गए थे टू बैंक अकाउंट 30,000 रुपीज़। अब हमारा जो स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस था उसको हम करेंगे एडजस्ट। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि जो इनवॉइस्ड है वो 20% है प्लस में कॉस्ट प्राइस के, तो अब यहाँ पे 20 अपॉन में 120 हो जाएगा 24,000 का, ये आ जाएंगे 4,000 रुपीज़। अब जो ब्रांच है वो कैश सेल्स का पैसा एंड जो कैश रिसीव्ड हुआ है डेटर से उसको रिमीट करेगी हेड ऑफिस को बाय बैंक रेमिटेंसेस, कैश सेल्स एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 45,000 एंड 1,25,000, टोटल हो गया 1,70,000 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पर टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट 60,000 से 60,000 को हम करेंगे एडजस्ट। 20 अपॉन में 120 ऑफ 60,000, ये आ जाएगा 10,000। अब हम लिखेंगे जो भी क्लोजिंग बैलेंसेस थे पेटी कैश का
1850 रुपीज़, डेटर्स का 24,000, स्टॉक फ्रॉम द हेड ऑफिस एट इनवॉइस प्राइस 18,000, स्टॉक फ्रॉम द डायरेक्ट परचेजेस 12,000। जो क्लोजिंग स्टॉक है 18,000 का, इसको हम एडजस्ट करेंगे 20/120 टू बैलेंस कैरी डाउन स्टॉक रिजर्व ऑफ 18,000, ये आ जाएगा 3,000। अब हम करेंगे टोटल दोनों साइड्स का, क्रेडिट साइड का एंड डेबिट साइड का। तो यहाँ पर जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो ज़्यादा है, डेबिट साइड का जो टोटल है वो कम है, तो हमें हो जाएगा प्रॉफिट। तो यहाँ पे डिफरेंस आया 32,500, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहीं पर हमारे आज का जो लेक्चर है उसका एंड होता है। आई होप कि आपको जो ये लेक्चर है अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो वो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।